हाय फ्रेंड्स, फ्यूचर मेकर्स क्लासेस में आज आप लोग के अनुसूची के बारे में बताते हैं। वर्तमान में 12 गो अनुसूची है। कौन कौन अनुसूची है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये आप ध्यान से देखिए और सुनिए। आपको एक एक प्रश्न बताया जाएगा। पहला है कि प्रथम अनुसूची में कौन विषय से संबंधित है और संबंधित अनुच्छेद। देखिए, प्रथम अनुसूची है जो राज्यों के नाम एवं उनके राज क्षेत्र से संबंधित है। और संघ राज क्षेत्र के नाम से और उनकी सीमाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कौन अनुच्छेद में है? अनुसूची में है तो प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में कह रहा है कि वेतन। द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन आदि से जुड़ा हुआ है। पदाधिकारी के वेतन और भत्ता है, जैसे राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन, राज्यसभा के विधानसभा और अध्यक्ष उपाध्यक्षों का वेतन, राज्यसभा के परिषद और सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के भारत के नियंत्रक या मालिक परीक्षक, इस सब का वेतन दूसरी अनुसूची में मिलता है। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि प्रधानमंत्री का वेतन, तो आया क्वेश्चन प्रधानमंत्री का वेतन मिलता है प्रथम अनुसूची द्वितीय अनुसूची, तो इन्हें लगा देना है। प्रधानमंत्री का वेतन कोई अनुसूची के अंतर्गत या कोई मंत्री का अंतर्गत कोई अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। प्रधानमंत्री का वेतन संविधान के अनुच्छेद 75 के 6 के अनुसार मिलता है। 75 के 6 के अनुसार मिलता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा कानून बनाकर तय किया जाता है, ये याद रखिएगा। यूआई क्वेश्चन और कहेगा प्रधानमंत्री एक संसद के सदस्य होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? एक संसद के सदस्य होता है तथा मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम के तहत वेतन और भत्ते मिलते हैं। क्वेश्चन कह दिया कि प्रधानमंत्री का सीधे चुना जाता है कि नियुक्ति होता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है। और जनता सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है, बल्कि संसद चुनता है। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? संसद चुनता है। संसद के लोकसभा के जिस दल या गठबंधन के पास बहुमत होता है, उस नेता को राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत, याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनता है प्रधानमंत्री को। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब कहता है कि वेतन है जो कौन कौन अनुच्छेद के अंतर्गत इस राज्यपाल के ये सब को मिलता है। उच्च न्यायालय को मिलेगा, ये सब कै को मिलेगा। तो 59 के 3 हो गया, 63 के 3, 76, 97, 125, 148, 158 के 3, 164 के 5, 186, 221, सब याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत इनमें निम्नलिखित पदाधिकारियों या प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञाओं के प्रारूप दिए गए हैं। अब शपथ लेगा कौन में? तीसरा में। दूसरा में हो गया वेतन, तो तीसरा में कोची ले लेगा? अब एक बार शपथ ले लेगा। शपथ हो जाएगा जैसे संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक या मालिक परीक्षक, भारत के नियंत्रक। तीसरे अनुसूची में शपथ हो गया भारत के नियंत्रक या मालिक परीक्षक। बताइए वर्तमान में भारत के नियंत्रक या मालिक परीक्षक कौन है? बताइए। तो संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति है। राज्यों के मंत्री, राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सब तीसरी अनुसूची में सबका शपथ दिलाया जाता है। इधर अनुच्छेद है 75 के 4 से 84, 96, 99, 124 के 6, सभी सब देख लेगा। चौथी अनुसूची के अंतर्गत देखिए, चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, यूनियन टेरिटरी जिसको बोला। चौथी अनुसूची में कोई क्या हो गया? राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थान एवं सीटों का आवंटन जिसको बोलते हैं। काची सीटों का आवंटन अनुच्छेद 4 के 1 सी के 2 से है। आगे देखेंगे
5वीं अनुसूची में, 5वां अनुसूची SC/ST से के अंतर्गत आता है। कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। 5वां अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 244 के 1 के तहत। 6ठी अनुसूची में देखेंगे, आगे देखेंगे 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 240 के 2 एवं 275 के 1 से। कभी कभी क्वेश्चन के दिया कि नाबार्ड की स्थापना कौन अनुसूची में हो? अनुच्छेद 6ठी में। नाबार्ड की स्थापना अनुच्छेद 6ठी में। 7वीं अनुसूची देखिए तो VVI है, 6ठी भी VVI था। कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा संवर्ती सूची तीनों आ जाता है। संघ सूची आपको आ गया, राष्ट्र सूची आ गया आपको तथा संवर्ती सूची आ गया। अनुच्छेद 240 के तहत शामिल है। मूल संविधान में इन सूचियों का क्रमशः पहले था संघ सूची में 97 विषय, फिर था राष्ट्र सूची में 66 गो और संवर्ती सूची में 47 गो। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में पूछ दिया था क्या हो गया था 100 गो, और राष्ट्र सूची में क्या गो 61 गो, और संवर्ती सूची में 52 विषय हो गया। आगे चलते हैं 8वां अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा है। भाषा डायरेक्ट सब याद कर ले रहा था अनुसूची भाषा। भाषा संविधान द्वारा मनाया जाता है कि भाषाओं की वर्तमान सूची 22 भाषाएं शामिल है। इसमें मूल संविधान की 14 भाषाएं थी। निम्नलिखित असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तुलु, उर्दू, 22 भाषा। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि इंग्लिश है कि नहीं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में तो इंग्लिश नहीं है। सिंधी भाषा 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान, देखिए यहाँ 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस सूची में जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92 संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 344 के 1 और 351। आगे चलेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था? तो इस अनुसूची में पहले संविधान संशोधन नियम 1951 द्वारा जोड़ा गया और इसका उद्देश्य था कि भूमि सुधार तथा जमींदारों उन्मूलन के लिए बनाए गए अधिनियमों, नियमों, विनिमय आदि न्यायालय पूर्वावलोकन की शक्ति के बाहर किया जा सके तथा इस वर्तमान 284 विशिष्टियां में कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के बामन राव के मामले 1981, देखिए भैया 1981 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 4 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाने वाला अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा की जा सकी। तो 9वीं अनुसूची में था क्या चीज? भूमि सुधार के लिए अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में पूछता है कि दल बदल कानून कौन अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद विधानसभा के सदस्यों द्वारा निहरता से संबंधित उपबंध है। इस अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। पूछ दिया कि 10वीं अनुसूची दल बदल कानून कौन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 52वां, ठीक है। 91 संविधान संशोधन नियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन भी किया है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इनमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अनुच्छेद 102 एवं 191 के 2 के तहत। 11वां अनुसूची सर इसमें पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। 11वें अनुसूची क्या है कि कौन अनुसूची में 29 विषय है? तो 11वीं अनुसूची में। कौन में? 11वीं अनुसूची में, 11वां अनुसूची में, ठीक है। इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 के 6 और 243 के जी के तहत। 12वीं अनुसूची, अब आ गए हमने 12वीं अनुसूची में कह रहा है इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में क्या विषय है? 18 विषय है। इस सूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 के ब और 243 के डब्ल्यू के अनुसार। तो हम लोग देख लिए पूरा अनुसूची देख लिए 1 से लेके के तक।
12 तक। टोटल अनुसूची के गो है? 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में कुछ था, राज्यों एवं उनके राज क्षेत्र। देखिए दूसरा अनुसूची में क्या था? वेतन। तीसरा अनुसूची में था शपथ। चौथा में था राज्यसभा का सीटों का आवंटन। पांचवा में था अनुसूचित जाति यानी SC ST याद करना है। छठा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र। सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची सब आता है। संघ सूची याद रखना, संवर्ती सूची सातवां में। आठवां में भाषा याद करना है कि भाषा है 22 भाषा को है। नौवां अनुसूची याद करना भूमि सुधार। नौवां अनुसूची क्या है? भूमि सुधार नौवां। 10वां अनुसूची दल बदल। 10वां अनुसूची दल बदल कौन विरोधी कौन अनुसूची में? 10वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में पंचायत शक्ति उत्तरदायी से संबंधित है। अब 12वां है नगर पालिका शक्ति से। 12वां है नगर पालिका शक्ति से। वीडियो अच्छा करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा हूँ।